Hello my art lovers, welcome back to my channel. This is Ruchi and today I'm going to be a simple landscape painting. So let's get started. So here I'm using flat brush और white and cobalt blue plus crimson को mix करेंगे और sky के लिए apply कर लेंगे. थोड़ी सी वाइट की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. 2 जार्स भी यहाँ पे वाटर ले लिया है और वाटर से अच्छी तरह ब्रश को वॉश कर लेंगे. वाटर के लिए यूज़ करने जा रही हूँ कोबाल्ट ब्लू प्लस सैप ग्रीन कलर और इसे भी हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करेंगे. थोड़ा सा वाइट मिक्स करके इसे हाईलाइट करेंगे. ये हमारी बेस लेयर अप्लाई हो रही है. एक्रेलिक पेंट में बेस लेयर अप्लाई करते समय हमें वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है. डार्क एंड लाइट साथ साथ ही हम अप्लाई करेंगे ताकि सेकंड लेयर अप्लाई करने के लिए इजी रहे. अब मैं यहाँ पे बर्न से वाइट एंड बर्न सियाना को अच्छे से मिक्स करेंगे. थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू ले लूँगी यहाँ पे. ओके, तो मैं माउंटेन बना रही हूँ और इसे भी फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी. साथ साथ ही हम इसमें डार्क कलर लेयर भी अप्लाई करेंगे. मैंने सेम वही कलर लिए हैं, बर्न सियाना वाइट प्लस कोबाल्ट ब्लू. इसे हम साथ साथ ही ब्लेंड करेंगे. जब हम साथ साथ लाइट एंड डार्क लेयर अप्लाई करते हैं तो सेकंड लेयर अप्लाई करने के लिए हमें आसानी रहती है. इस साइड के माउंटेन बनाने के लिए बर्न सियाना की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी. प्लस कोबाल्ट ब्लू प्लस बर्न सियाना मिक्स करूँगी और इसे डार्क लेयर में अप्लाई करूँगी. अब मैंने यहाँ पे ले लिया है सैप ग्रीन प्लस लेमन येलो. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अप्लाई कर लेंगे. ब्रश मैंने फ्लैट ही यूज़ किए हैं. ये है 8 नंबर ब्रश. और जब भी हमें दूसरा कलर कोई अप्लाई करना होता है तो पहले ब्रश को अच्छे से वॉश करना होता है और किसी क्लॉथ से उसे क्लीन करना होता है. वैसे तो ये बेस लेयर है, बेस लेयर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब हम सेकंड थर्ड लेयर अप्लाई करते हैं, फिनिशिंग देते हैं, तो ब्रश हमारी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए.
ओके, मैंने इसमें थोड़ा सा बर्न सियाना भी मिक्स कर दिया है, हल्का सा डार्कनेस देने के लिए इसे अप्लाई कर लेंगे। इसके साथ साथ ही सैप पेन भी अप्लाई कर रही हूँ मैं। और नेक्स्ट लेयर अप्लाई करने के लिए हमें समझ भी आता है कि हमें नेक्स्ट लेयर में हमें कहाँ कौन सा कलर अप्लाई। एक्रेलिक में थोड़ा सा हाथ फास्ट चलाना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लेयर अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मैंने बर्न सियाना मिक्स किया है। यहाँ लाइट एरिया है, वहाँ के लिए हम लेमन येलो अप्लाई करेंगे। डार्क लेयर देनी है वहाँ पे हम बर्न सियाना को सैप ग्रीन में मिक्स करके अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हमारी बेस लेयर कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्रश को वॉश कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है कोबाल्ट ब्लू प्लस वाइट। मैं स्काई में सेकंड लेयर अप्लाई करूँगी। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है कोबाल्ट ब्लू प्लस सैप ग्रीन कलर। वाटर में डार्कनेस देने के लिए थोड़ा सा इसे डार्क कर लेंगे। अब मैंने यहाँ राउंड ब्रश ले ली है। राउंड ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे माउंटेन में डार्कनेस दूंगी। इसके लिए मैंने पेंट ले लिए हैं कोबाल्ट ब्लू प्लस बर्न सियाना। एंड सेकंड लेयर में हम वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम रखेंगे, जितनी कि हमें ब्रश के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे आपकी ब्रश चलनी चाहिए। अगर आपकी ब्रश नहीं चल रही, काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्ट्रोक आ रहे हैं, तो आप ब्रश में थोड़ा सा वाटर ले लो। डार्कनेस देने के लिए आप यहाँ पे बर्न सियाना में ब्लैक भी मिक्स कर सकते हैं। अब इस साइड के माउंटेन को भी डार्क कर देते हैं। ओके, तो माउंटेन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़े से क्लाउड्स बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ले ली है स्मॉल साइज फिल्बर्ट ब्रश, और वाटर इसमें यूज़ नहीं करेंगे, और इसे क्लाउड्स बनाने के लिए स्काई पे अप्लाई कर देंगे।
ये पेंटिंग बिगिनर्स के लिए है। यदि आप बिगिनर्स हो तो आप इस पेंटिंग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने जो भी इसमें टेक्निक बताई है बहुत ही इजी वे में बताई है ताकि बिगिनर्स को इजीली समझ में आ सके। वाइट के साथ हल्का सा मैंने क्रिम्शन भी यूज़ किया है हम क्लाउड्स बनाने के लिए। अब मैं माउंटेन को हाईलाइट करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने वाइट में कोबाल्ट ब्लू प्लस क्रिम्शन ये तीनों कलर इसमें यूज़ किया है। कोबाल्ट ब्लू की जगह आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिल्कुल मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लेनी है ब्लैक या कोबाल्ट ब्लू की, बिकॉज हम हाईलाइट कर रहे हैं तो हाईलाइट के लिए हमें लाइट कलर ज़्यादा रखने होते हैं। तो ये 0 या 1 नंबर की राउंड ब्रश ले लेनी है, बिकॉज हम डिटेल वर्क कर रहे हैं तो डिटेल वर्क के लिए हमें ब्रश साइज भी स्मॉल चाहिए। तो इस साइड के माउंटेन भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें हमने ब्राउन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। ये काफ़ी अच्छा ब्रश सेट आया था और बहुत ही सॉफ्ट हेयर है एंड इसकी जो नोक है बहुत ही शार्प है, जिसकी हेल्प से मतलब इजी रहता है आपको पेंट अप्लाई करने के लिए। मोस्टली मैं ट्री के लिए एंगुलर एंड फिल्बर ब्रश ही यूज़ करती हूँ, और अगर बड़ी पेंटिंग है तो उसके लिए मैं फैन ब्रश यूज़ करती हूँ। जैसे यहाँ पे लेमन येलो मैंने ज़्यादा रखा है और सैप ग्रीन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। डार्क एरिया में सैप ग्रीन ले लेंगे। सैप ग्रीन के साथ ही हम थोड़ा सा इसमें बर्न सियाना मिक्स कर देंगे या कोबाल्ट ब्लू भी मिक्स कर सकते हैं। ये बनाने के लिए मैं यहाँ पे राउंड ब्रश ले रही हूँ और इसमें मैंने सैप ग्रीन अप्लाई किया है।
वाटर की हेल्प से इसे भी ब्लेंड कर देंगे। ओके, तो मैंने थोड़ा सा डार्क इफेक्ट देने के लिए इसमें कोबाल्ट ब्लू को सैप ग्रीन के साथ मिक्स किया है और हल्का हल्का सा डार्क लेयर अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये कलर भी हमारा ड्राई हो चुका है और यहाँ थोड़ी सी बड़े साइज़ की ट्री बना रही हूँ। इसके लिए आप फ्लैट या एंगुलर ब्रश कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो मैं आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से दिखाती हूँ। लॉन्ग हेयर फ्लैट ब्रश है यहाँ पे। तो इससे भी ट्री बड़ी सुंदर आ रहे हैं। ओके, तो मैं अब आपको नेक्स्ट ब्रश दिखाती हूँ जो इसी सेट के साथ मुझे मिली थी। ये है फिल्बर्ट ब्रश और काफ़ी शार्प नोक है इसकी, जो कि बहुत हेल्प करती हैं आपके ट्री बनाने के लिए। सैप ग्रीन एंड कोबाल्ट ब्लू लिया है मैंने यहाँ ट्री बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इससे कितने सुंदर ट्री बन रहे हैं। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप राउंड ब्रश की हेल्प से भी बना सकते हो। कॉज ये ट्री बहुत छोटे साइज़ के हैं तो राउंड ब्रश से भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। आपने देखा होगा मैंने जो स्टार्टिंग में ट्री बनाई थी पीछे वाले, वो राउंड ब्रश से बनाए थे, तो काफ़ी सुंदर इफेक्ट आया है। ओके, तो बाकी की ट्रीज भी मैं इसी ब्रश से बना रही हूँ। आप देख सकते हो ये इसकी ब्रश की जो नोक है कितनी शार्प है, जिससे कि काफ़ी इजी रहता है इस तरह की ट्री बनाना। वैसे आपके पास जो ब्रश हो आप उससे बनाइएगा, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके, तो बाकी की ट्रीज भी इसी तरह से बना देंगे और कोबाल्ट ब्लू प्लस सैप ग्रीन को मिक्स करके डार्क लेयर अप्लाई कर देंगे ट्री में। ग्रास में हाईलाइट के लिए हम सैप ग्रीन में लेमन येलो मिक्स कर देंगे और उसे अप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इससे आगे की जो वीडियो थी वो किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वाटर में सिर्फ मैंने कोबाल्ट ब्लू पे सैप ग्रीन अप्लाई किया है शैडो देने के लिए, व्हाइट कलर से इसे हाईलाइट किया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस पेंटिंग इज कंप्लीट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई रियली होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल एंड फाउंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।